हाँ, तो जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ रूट वर्ड हो रहा है हेप और फिर प्राइमरी सफिक्स हो रहा है एन। फिर हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH2 NH2। और NH2 का सफिक्स क्या होता है? अमाइन। अमाइन। तो कौन से अटैच है अमाइन? फोर्थ। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर? कैसे लिखेंगे भाई ये बताओ ना। -4 अमाइन। राइट, हेप्टेन 4 अमाइन। तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन नेम। अब सब्स्टिट्यूएंट की, तो बताओ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं कौन कौन से नंबर पर? सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आता है? अरे यार, सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? नहीं, सेकंड। आ रहा है। सेकंड नंबर पर कहां से आ रहा है भाई? ग्रीन वाला देख रहे हैं हम। थर्ड पहला पर आ सब रहा है नंबर पर आ रहा है, कौन सा आ रहा है वो? इथाइल। इथाइल। तो थर्ड पर इथाइल आ रहा है। देन नेक्स्ट वाला कौन से नंबर पर आ रहा है? फिफ्थ। फिफ्थ पर आ रहा है। तो फिफ्थ में जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है? इथाइल। इथाइल है क्या वो? अच्छे से चेक करो। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बराबर है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से जो डायरेक्ट पेरेंट चेन के साथ अटैच है उसको नंबरिंग दे दूंगा, इसको 1 और इसको 2। तो दो ही कार्बन आ रहे, मतलब ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ब्रैकेट डालेंगे पहले। सही है। हाँ। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? अरे भाई बताओ, अरे भाई बताओ। अरे तेरी तो 1 मिथाइल। 1 मिथाइल। मिथाइल। हो गया भाई। ये 1 मिथाइल किसके साथ अटैच है? नाम नहीं बताऊंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझा ही दिया मैंने अभी। बोलो बोलो, मैं चुप रहूंगा अभी जब तक तुम नहीं बोलोगे उसका नाम क्या लिखूं। सर बाकी के नंबर हटा दो ना, कलर समझ में ही वो नहीं आ ग्रीन रहा। कौन था लाल कौन था समझ नहीं आया। ठीक है भाई। ठीक है। मिथाइल है। तो क्या लिखूंगा? 1 मिथाइल। 1 मिथाइल हाँ। इथाइल। ओके। तो अब नेक्स्ट अरेंज करना है। तो अरेंज करने टाइम पहले क्या लिखूं? इथाइल। फाइल पहले लिखेंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? इथाइल के बाद में ये वाली चीज लिखेंगे, 5 1 वाला। मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 1 मिथाइल इथाइल। और फिर हो जाएगा हेप्टेन 4 अमीन। ठीक है, हेप्टेन 4 अमीन।
तो ये हो गया हमारा पहले नंबरिंग वाला। अब हम दूसरे नंबरिंग चेक कर लेते हैं, दूसरी वाली नंबरिंग। हाँ, दूसरी वाली नंबरिंग जो दी थी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये वाली नंबरिंग नहीं बताई ना आप में से किसी ने भी? ये नंबरिंग बताई क्या किसी ने अभी तक? 8 कार्बन वाली। अभी तक हमने सारी नंबर 7 आती वाली चैनल बताई। जी। सर आती है। वो 6 5 एक ही पॉइंट पे दे दिए तुमने। हाँ वही मैं सोचू, अभी तक 7 आ रहे थे, अभी अचानक से 8 कहां से आ गए। ठीक है सॉरी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ चलो अब इसके हिसाब से नाम लिखते हैं। बोलो। रूल फॉलो करो और फटाक फटाक। बंद कर वो। हाँ बंद कर। अब आगे बोलो फटाक से। अरे यार रूल का नाम बताओ, उसके हिसाब से लिख, जो जैसे लिख रहे थे वैसे बताओ ना जल्दी। रूट वर्ड हाँ तो बताओ रूट, है ऐसे बोलते जाओ। हाँ देन नेक्स्ट। प्राइमरी सफिक्स हाँ क्या होगा? हे भगवान, तो इतनी स्लो काय को बोलती है बे? तेरे को यही समझ में ही नहीं आ रहा क्या प्राइमरी सर्विस क्या है? तो वहां नेक्स्ट बोलो। सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स फोरामाइन। NH2 फंक्शनल ग्रुप है, फोर्थ नंबर पे 4 अमाइन। फोर अमाइन। हाँ देन नेक्स्ट रूल। प्रीफिक्स हाँ जब बताओ कौन कौन से नंबर पर कौन कौन से। सेकंड पर मिथाइल। सेकंड नंबर पर मिथाइल। मिथाइल। हमारी नंबरिंग भी गलत हो। था। ठीक है कोई बात नहीं। सेकंड पर मिथाइल, देन फिफ्थ पर फिफ्थ पे सेकंड के बाद कहाँ आ रहा है नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट? 3 और 5। 3। थ्री पर कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल। नेक्स्ट 5। 5 पर कौन सा है? इथाइल। इथाइल। तो ये 2 इथाइल हो गए, तो क्या लिखेंगे इसको? 3,5 डाइथाइल। डाइमिथाइल। अब अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखेंगे? 3,5 डाइथाइल या 2 मिथाइल? 3,5 डाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3,5 डाई इथाइल, देन आ गया था हमारा 2 मिथाइल हेप्टेन 4 अमाइन। बराबर है। बट यहाँ पर हम लोगों ने नंबरिंग गलत दे दी है, आप ध्यान दे पा रहे हो क्या? नहीं, नंबरिंग कैसे गलत दे दिए? हाँ नंबरिंग गलत नहीं दिए है। 1 2 3 1 2 3। ठीक है नंबरिंग सही है, सॉरी। हाँ
हाँ चलो, अब नेक्स्ट वाला जो चेन हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो वाला भी हम लिख लेते हैं अभी। नेक्स्ट वाला चेन कौन सा था? 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। देखिए चेन सेम है, सिर्फ नंबरिंग मैंने एक बार लेफ्ट साइड से दी है और एक बार राइट साइड से दी है। तो आपको बताना है कि कौन सी नंबरिंग सही है, राइट वाली या लेफ्ट वाली। दोनों सही है। दोनों कैसे सही हो सकती है? लेफ्ट वाली वो लेफ्ट वाली कैसे सही होंगी? वो लेफ्ट वाली पीछे वाली तो अपने ये राइट हैंड, Orange. राइट साइड। राइट साइड से। हाँ हाँ, क्यों राइट साइड से, क्यों? वो पहला ब्रांच उसके दूसरे पे आ रहा है इसलिए। और लेफ्ट साइड से पहला ब्रांच कौन से नंबर पर आ रही है? तीसरे पे आ रहा। लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप को नहीं कंसीडर किया गया तुम लोगों ने। दोनों तरफ से 4 ही 4 है ना। वेरी गुड। तो ध्यान में रखना, यहाँ फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम नंबर पर आ रहा है। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पर आ रहा है तो आप सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आना चाहिए? तो यहाँ पर पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर आएगा, इसीलिए आप लोगों का राइट साइड वाला नंबरिंग जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से नाम लिख लेते हैं। बताइए इसके हिसाब से नाम क्या होगा? हाँ है, AN एन for amine. और अमाइन। लेटर ऑन। अब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। हाँ हाँ, तो प्रीफिक्स कौन कौन? 2 मिथाइल, ओके, 3 और 5 Ethyl. इथाइल। और 5 दोनों भी इथाइल है। तो ये दोनों इथाइल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सही है। फिर से फोन आ रहा होगा। हाँ. अच्छा नहीं आ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे फिर बताइए? Comma 5 diethyl. वही लिखेंगे 3 5 डाई इथाइल, देन 2 मिथाइल हेप्टेन 4 अमीन। मतलब ऑरेंज वाली जो चेन सिलेक्ट की थी और ब्लैक वाली जो चेन सिलेक्ट की है वो दोनों भी कैसी है? सही है। बट ग्रीन वाली देखिए, ग्रीन वाली अलग हो गई है। सही है ना? तो आप बताओ इनमें से सही नाम कौन सा रहेगा, ये ग्रीन वाला या ऑरेंज या ब्लैक वाला? ऑरेंज ब्लैक वाला सेम ही है, तो इसको ऑरेंज वाला ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा नाम सही है, ग्रीन वाला या ऑरेंज वाला? ऑरेंज। ऑरेंज वाला सही होगा। अब बताओ क्यों? तो इसका रीजन है, देखिए जब हमारे पास चेन सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि एक से ज्यादा सेम नंबर की चेन बनती हो, तब आप क्या करेंगे? प्रेफरेंस दोगे किसको? ब्रांचेस को। आप वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है। ये ग्रीन वाली जो सिलेक्ट की थी इसमें 2 ही ब्रांच था, एक 3rd नंबर पर आ रहा था जबकि दूसरा 5वें नंबर पर आ रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने ऑरेंज कलर का चेन सिलेक्ट किया था तो यहाँ 3 ब्रांचेस आ गए, एक 3rd नंबर पर, एक 5 नंबर पर और एक 2 नंबर पर। तो ब्रांचेस ज्यादा कौन सी है? 2 ब्रांचेस बड़ी है या 3 ब्रांचेस बड़ी है? 3. 3 ब्रांचेस बड़ी, इसीलिए हमारा सही नाम कौन सा होगा यहाँ पर? Orange वाला. ऑरेंज वाला। तो बताओ कि ये ऑरेंज वाला नाम किसने सही लिखा हुआ है भाई? इस तरह से किसी का सही है, आया भी है या नहीं आया है? बताओ। आया है.
आया है, वेरी गुड। अगर आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। अरे यार कहाँ गया स्ट्रक्चर? तेरी तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है यहाँ है NO2। सही है। हाँ सर। चलो अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में नंबर ऑफ कार्बन ढूंढो, कितने आएंगे? तो भाई ढूंढा, 8 कार्बन आएंगे। ठीक है, ओके। नंबरिंग, फिर हम नंबरिंग भी दे देंगे सेकंड रूल के हिसाब से। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कहाँ से देंगे? ऊपर के साइड से दो या नीचे के साइड से दो? ऊपर ऊपर के साइड से। ऊपर से साइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या फंक्शनल प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप, जिसका नंबर कैसा आना चाहिए? कम से कम। कम से कम। कम से कम। बराबर है, डन। हाँ, अब नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो बताओ भाई, रूट वर्ड क्या होगा इसका? ऑक्ट होगा। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने रूट वर्ड ऑक्ट। फिर सेकेंडरी सफिक्स। डायरेक्ट सेकेंडरी सफिक्स क्या? प्राइमरी। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? AN। एन। एन होगा। क्यों एन हो रहा है यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। देन नेक्स्ट सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल। किसका फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? NO2। मर ही जा रहा है लगता है आज। बताओ, है बता। अरे बताइए, सेकेंडरी सफिक्स जो है NO2 का क्या है? नाइट्राइट। इथाइल है या नाइट्राइट है? नाइट्राइट। नाइट्राइट। नाइट्राइट है। तो वो कौन से नंबर पर है नाइट्राइट आपका? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर। तो हम थर्ड नंबर लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ई नाइट्राइट। बराबर है, डन। देन उसके बाद में प्रीफिक्स। प्रेफिक्स। अब प्रेफिक्स मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। तो चलो बताओ, कौन कौन से नंबर पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? सबसे पहला कौन से नंबर पर आ रहा है? फोर्थ। फोर्थ नंबर पर आ रहा है। आ रहा है इथाइल। 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 फोर्थ नंबर पर इथाइल आ रहा है। देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट बताओ कौन से नंबर पर आ रहा है? फिफ्थ पर मिथाइल। इथाइल आ रहा है। देन नेक्स्ट बताओ कौन से नंबर पर आ रहा है? सिक्स्थ आ रहा है। कौन सा आ रहा है? इथाइल। इथाइल। आ रहा है। बराबर है। तो अब हम डबल हो गया। हाँ। हाँ। इसको हम लिखेंगे 4,6 डाइइथाइल। इथाइल। वेरी गुड। अब बताओ अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखेंगे? 4,6 डाइथाइल ये या 5 मिथाइल? 4,6 डाइइथाइल। ओके, ठीक है।
तो बताओ फिर पूरा नाम क्या होगा हमारा 4,6 डाई इथाइल देन 5 मिथाइल 5 मिथाइल देन ऑक्टेन ई नाइट्राइट। ये हमारा नाम है। तो ये बताओ नाम सबका सही आया है क्या? हाँ वेरी गुड। लेकिन ये वाला जो नाम है ये एक और तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ई नाइट्राइट मैंने आपको बताया होगा कि ई नाइट्राइट और नाइट्रो में फर्क होता है, बराबर है। ई नाइट्राइट और नाइट्रो में फर्क होता है, हालांकि हम उसको एक ही हिसाब से ले रहे हैं बट उसमें फर्क होता है। अगर ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना ये एक्चुअल में ई नाइट्राइट नहीं है, ये नाइट्रो वाला है। किसका वाला? नाइट्रो नाइट्रो वाला। मतलब इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता। नहीं होता, उसका प्रीफिक्स होगा। और NO2 का प्रीफिक्स हमने क्या लिखा था? नाइट्रो नाइट्रो लिखा था। अब NO2 को एज अ प्रीफिक्स लिखकर हमें नाम लिखना है। तो चलो नाम बताओ, रूल फॉलो करो। रूल तो वही रहेगा, पहला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वही रहना है, सेकंड नंबरिंग वही रहनी है। थर्ड रूल से बताओगे। थर्ड रूल क्या है? प्राइमरी वो वही रहना है। और देन नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स वही रहना है AN। देन नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा फिर आपके पास NO2 NO2 है। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि NO2 का यहाँ आप लोगों को सफिक्स नहीं दिया है। क्या है? NO2 का सफिक्स नहीं दिया नहीं दिया है। तो फिर अगर वो सफिक्स नहीं दिया रहे तो फिर हम क्या लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स के बाद में? प्रीफिक्स हाँ प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स अबे तो वही बोल रहा हूं ना, इसका जो है प्रीफिक्स नहीं दिया है, ऐसा कंसीडर करो। जो ई नाइट्राइड है ना वो नहीं है, वो ब्लैंक है, नहीं है प्रीफिक्स भाई NO2 का। अभी बोले सफिक्स नहीं दिया है। सफिक्स नहीं दिया है, समझ में आ रहा है? तो सफिक्स नहीं दिया है तो फिर आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? प्रीफिक्स ई क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स पागल, आगे कभी प्रीफिक्स लिखते हैं क्या? प्राइमरी सफिक्स के बाद में हम लोग ई क्या? ई बोला हाँ तो ई बोला। अच्छा जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, ई राइट। तो ये हो गया ऑक्टेन। अब हमें क्या लिखने हैं? ई हाँ ना बे, हो गया ना अभी एलिफेंट का ई। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे अभी हम? प्रीफिक्स तो अब NO2 को एज अ प्रीफिक्स लेना है। तो सबसे पहला प्रीफिक्स कौन से नंबर पर आ रहा है? थर्ड नंबर पर आ रहा है। और वो कौन सा है? नाइट्रो नाइट्रो है। बाकी के आप लोग के प्रीफिक्स यही रहेंगे, कौन से? एक 4,6 डाइमिथाइल और दूसरा 5 मिथाइल। अब इन तीन प्रीफिक्स में से पहले कौन सा प्रीफिक्स लिखेंगे हम लोग? 4,3 डाई इथाइल वही लिखेंगे, कौन सा? 4,6 डाई इथाइल। देन उसके बाद में कौन सा लिखेंगे? 5 मिथाइल 5 मिथाइल ये लिखेंगे हम लोग, बराबर है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो लिखेंगे। और फाइनली हम लोग क्या लिखना है जो हम लोगों ने पहले लिखा था? ऑक्टेन। समझ में आ गया? हाँ तो ये भी नाम आप लोग को ध्यान में रखना है, हाँ समझे ना? राइट सर ओके। क्योंकि देखिए आप लोगों को अगर MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना तो हो सकता है आप लोग को ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, हाँ
अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, बताओ। ये स्ट्रक्चर दिया है और इस स्ट्रक्चर में ये दोनों ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन होगा तो आप आसानी से टिक कर लोगे ठीक, लेकिन दोनों ऑप्शन रहेंगे तो आप फिर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? सेकंड वाला। कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? अरे भाई बोलो यार। कौन सा? नीचे वाला। नीचे वाला ये करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है ये भी सुन लो। एक्चुअली मैंने बताया था ना, ई नाइट्राइट और नाइट्रो इसमें फर्क होता है। तो फर्क क्या होता है अब समझो। एक्चुअली नाइट्राइट ग्रुप जो होता है ना, नाइट्राइट ग्रुप का स्ट्रक्चर ये होता है ONO। ओके, क्या होता है नाइट्राइट ग्रुप का स्ट्रक्चर? ONO होता है, जबकि नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर NO2 होता है। दोनों में फर्क नहीं है, देखिए N और 2 O है, यहां पर भी 2 O और एक N है, लेकिन फर्क सिर्फ लिंकिंग में है। इसमें कौन सा एटम लिंक हो रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। जबकि इसमें कौन सा एटम लिंक हो रहा है कार्बन के साथ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो जब आपको लोग का ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मतलब यहां पर NO2 की जगह अगर ONO ऐसा लिखा होता तब आप ई नाइट्राइट लिखते थे। समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों का NO2 ऐसे लिखा होगा तो फिर आप लोग को क्या लिखना है? नाइट्रो। नाइट्रो लिखना है। समझ में आ गया? हाँ। ओके। हाँ, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों होंगे तो फिर आपको इसके ऊपर फोकस करना है। दोनों अगर ऑप्शन होंगे, मतलब नाइट्रो भी लिखा है और ई नाइट्राइट भी लिखा है, तो आप ये चेक करो कि स्ट्रक्चर में ONA लिखा है या NO2 लिखा है। समझ में आ रहा है? समझा। हाँ सर। हाँ, और NO2 रहेगा तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे NO2 रहा तो? नाइट्रो। नाइट्रो। नाइट्रो लिखेंगे। और ONO रहा तो क्या लिखेंगे आप लोग? ई नाइट्राइट। नाइट्राइट लिखेंगे। ओके। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर था ये? 7वें नंबर का। अब 8वें नंबर का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बताओ। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। 1 2 3 4 5 या 3 4 5। बताओ कौन सा चेन सिलेक्ट किया, स्ट्रेट चेन वाला या मैंने जो नीचे वाला किया है वो वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले में ब्रांचेस, कितने ब्रांचेस आ रहे हैं? 2। कितने ब्रांचेस आ रहे हैं? 2। 2 आ रहे हैं। और अगर मैंने इसको स्ट्रेट चेन में निकाला होता तो कितना ब्रांच आता था? एक ही ब्रांच आता था। तो जैसे कि अभी हमने देखा था रूल कि आपके ब्रांचेस कैसे आने चाहिए? कम से कम। ब्रांच कम से कम आनी चाहिए क्या, या ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा। ब्रांच ज्यादा से ज्यादा चाहिए, समझे? ये कम ज्यादा में बहुत बहुत सारे रूल है कम ज्यादा वाले। हाँ, तो इसीलिए ध्यान में रखना क्या कम होना चाहिए और क्या ज्यादा होना चाहिए। भाई ब्रांच हमारी ज्यादा होनी चाहिए, समझे ना? हाँ सर। हाँ, तो ये 5 कार्बन वाली चेन मैंने सिलेक्ट कर दी। अब नंबरिंग बताओ, नंबरिंग क्या है?
ये ऊपर वाली नंबरिंग सही है या नीचे से दे दूं? ऊपर वाली सही है। ऊपर वाली सही है, तो बताओ क्यों सही है ऊपर वाली? ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में है? ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में है? सी और एन। C और N के बीच में है ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड N क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है भाई, और इसको इसीलिए पहला नंबर दिया है क्योंकि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए, समझे? डन। अब चलो नेक्स्ट बताओ रूल के हिसाब से। रूट चलो वर्ड रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड टेंथ पेंट होगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन पेंट। देन नेक्स्ट बताओ प्राइमरी सफिक्स क्या है प्राइमरी सफिक्स? एन ए एन है। ईएन है क्या? नहीं है। ईएन कब होता था? जब ये ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होता था? कार्बन और कार्बन में। कार्बन और कार्बन। ये है किसके बीच में? कार्बन और नाइट्रोजन में। इसीलिए आप लोग और कार्बन कार्बन के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हमने ए एन लिख लिया। देन नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एन सीएन। सी ट्रिपल बॉन्ड एन मतलब सीएन। तो आई नो। सीएन का सफिक्स है या नहीं है, चेक करो पहले। है ना? कौन से? ई नाइट्राइल। नाइट्राइल नाइट्राइल नाइट्राइल। है, इसीलिए हम लोग को नंबर 1 देने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे? ई नाइट्राइल लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन नाइट्राइल। समझ में आ गया? दरवाजा बंद कर। हाँ, अब इसके बाद में क्या है? फिक्स प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो बताओ कौन से नंबर पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? थर्ड नंबर पर इथाइल थर्ड नंबर पर इथाइल थर्ड नंबर पर है इथाइल, वेरी गुड। और फोर्थ नंबर पर फोर्थ नंबर पर मिथाइल बताओ फोर्थ नंबर पर कौन आएगा पहले? सॉरी, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल 4 इथाइल। तो हमारा ये आ गया 4 इथाइल। फिर इसके बाद में सर 3 इथाइल अच्छा सॉरी 3 इथाइल। 3 इथाइल आ रहा है। देन उसके बाद में 4 मिथाइल 4 मिथाइल आ रहा है। और फाइनली क्या बन रहा है? पेंटेन नाइट्राइल। सही है? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला 8वें के बाद 9वां कहाँ मर गया रे बाबा? 9वां लिखा ही नहीं क्या मैंने?
डायरेक्ट 10वां दे दिया क्या 8 के बाद में? हाँ अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरा मैथ्स कच्चा है। ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो चलो बताओ भी। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन है? 5 अच्छा नंबरिंग कहाँ से दूं, नीचे से या ऊपर से? नीचे ऊंचे से से। नीचे से। क्योंकि वहां क्या है, क्या है भाई, नीचे ट्रिपल से क्यों बॉन्ड। देना है? कार्बन ट्रिपल, है। राइट। और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उसका नंबर कैसे आना चाहिए? पहला। क्या? पहला। ट्रिपल बॉन्ड तो नंबर कैसा आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। दैट इज व्हाई फर्स्ट नंबर इज गिवन टू दिस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। लेटर ऑन, नेक्स्ट रूल। रूट वर्ड। वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड? पेंट। पेंट। नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? yn। YN क्यों है? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है। 4 मिथाइल है। क्या? 4 मिथाइल है। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक ही, ठीक है। हाँ, तो यहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए YN। और वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन है, इसीलिए उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है। हाँ, देन लेटर ऑन, नेक्स्ट रूल। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स है क्या यहाँ? सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट रूल, प्रीफिक्स। प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब? सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, तो कौन से नंबर पर कौन से बताइए? सेकंड पर इथाइल है और फोर्थ पर सेकंड मिथाइल। और फोर्थ पर मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? 2 इथाइल। 2 इथाइल, ये पहले आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? 4 मिथाइल। 4 मिथाइल, ये बाद में आ जाएगा। और फाइनली हम लिखेंगे वहां पर पेंटाइल। राइट, क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर,